हेलो दोस्तों, वेलकम टू सोल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। आप दोस्तों हम बात करेंगे रैंकाइन साइकिल की प्रॉब्लम। इसके पहले ऑलरेडी दोस्तों मैंने डिस्कस कर दिया है कि रैंकाइन साइकिल होता क्या है, इसका पीवी और टीएस डायग्राम किस तरीके से होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है दोस्तों तो जरूर देख लें। देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है और उसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि स्टीम इज वर्किंग फ्लूइड इन एन आइडियल रैंकाइन साइकिल। सेचुरेटेड वेपर किस कंडीशन पे? सेचुरेटेड वेपर की कंडीशन पे एक हमारा रैंकाइन साइकिल है। हम इसका टी और एस डायग्राम बनाते हैं। कुछ इस तरीके से हमारा रैंकाइन साइकिल का डायग्राम बनता है। भाई मैंने मान लिया इस तरीके से कुछ रैंकाइन साइकिल बनता है डायग्राम इस तरीके से। ये हमारा क्या है? रैंकाइन साइकिल। मैंने मान लिया 1 है, 2, 3, 4 और ये हमारा हो गया 5 पॉइंट। कह रहा है कि वाइपर इंटर टर्बाइन एट 8 MPa एंड सेचुरेटेड लिक्विड एग्जिट द कंडेंसर एट अ प्रेशर ऑफ 0.008 MPa। यानी ये हमारा क्या गिवन है? प्रेशर गिवन है, P1 गिवन है, कितना है? 8 MPa है। अगर किसी भी MPa को अगर हमें पास्कल में चेंज करना है तो 10 का करते हैं मल्टीपल, तो ये क्या हो जाएगा? 80 बार आ जाएगा, यानी बार में चेंज करने के लिए। इसी तरीके से हमारा जो P2 है वह कितना है? 0.008 MPa है। 10 से इसमें मल्टीपल किया 0.08 बार आ जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई? तो कह क्या रहा है कि इसके बाद नेट पावर आउटपुट ऑफ द साइकिल इज इतना। जो नेट पावर आउटपुट है वो 10 मेगावाट गिवन है। तो कह रहा है कि डिटरमाइन ऑफ फॉर द साइकिल थर्मल इफिशियंसी एंड बैक वर्क रेशियो एंड मास फ्लो रेट ऑफ द स्टीम। इतनी चीजें क्या करनी है आपको? फाइंड करनी है। अब देखो, जब ये थर्मल इफिशियंसी की बात कर दिया है, रेशियो की बात पूछ रहा है, तो हमें क्या पहले सारी चीजें कैलकुलेट करनी चाहिए। अब देखो, अगर हम बात करते हैं अब हम स्टीम टेबल की, अपने किस तरीके से हम स्टीम टेबल में देखेंगे। आपको इसके पहले भी मैंने एक क्वेश्चन में बताया है स्टीम टेबल किस तरीके से देखी जाती है, फिर भी थोड़ा सा एक बार बताऊंगा ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाए। देखो ये क्या है दोस्तों? स्टीम टेबल है। अगर आपके पास नहीं है तो ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे तो स्टीम टेबल मिल भी जाएगा आपको। ये हमारा क्या स्टीम टेबल है? इसमें प्रेशर गिवन है, टेम्परेचर गिवन है, स्पेसिफिक वॉल्यूम गिवन है वाटर का और स्टीम के मीटर क्यूब पर केजी में। इसी तरीके से स्पेसिफिक एंथैल्पी गिवन है वाटर के कंडीशन में, वेपर और स्टीम में। इसी तरीके से एंट्रोपी गिवन है। ये सारी चीजें गिवन है। आपको यहाँ से प्रेशर को सर्च करना है, फिर इसके सामने देखना है कि किस कंडीशन में एग्जिट कर रहा है। हम बात करें, हमारा पूछा है कि 80 बार है हमारा प्रेशर, ये 80 बार है। सेचुरेटेड की बात कर रहा है तो यहां से देखो ये वाली वैल्यू में मिल जाएगी सेचुरेटेड की, ये वाला, ठीक है, 2759.9। यानी यहां से हमें मिल गया H1 मिल गया हमें। ये हमारा क्या H1 है, तो हमने यहां पे लिख दिया हमने। देखो अभी थोड़ा सा, ये हमारा क्या है? H1 यहां से हमें मिल गया। कितना है देखो स्टीम टेबल में? 2759.9। ठीक है। अगर आपको दोस्तों स्टीम टेबल नहीं देखना आ रहा है तो आप बताइएगा, आपको समझ में आ गया होगा। फिलहाल किस तरीके से देखते हैं। अब हमारा S1 की बात भी कर रहा है। S1 देखो कितना है? 5.7471 किलो जूल के जी। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि स्टीम टेबल से किस तरीके से देखते हैं। सेम एज इट इज हमें क्या करना है, ये प्रेशर P2 के लिए एट, जब हमारा प्रेशर गिवन है इतना, अभी MPa में चेंज कर दिया, कितना है? 0.08 बार। इस कंडीशन पे जब हमारा प्रेशर गिवन है तो हम डायरेक्ट तो H1 और S1 की वैल्यू तो फाइंड नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा इससे। आप देखो यहाँ पे क्या है? H3 और HF4 बराबर है ना, तो हमने पहले फाइंड कर लिया। H3 भाई हमारा कितना होगा और HF3 हमारा कितना होगा? 173.9। ये आप टेबल में देखिएगा, आपको बिजली समझ में आ जाएगा। जैसे हमने इसके लिए देखा था वैसे सेम इसके लिए देखना है। ठीक है, और हमारा निकलेगा जो HFG2 वह कितना होगा? 2403.1 किलो जूल प्रति केजी। इसके पहले जो मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया होता उसमें भी ऑलरेडी मैंने डिटेल से डिस्कस किया है कि सारी वैल्यू किस तरीके से फाइंड करेंगे। ये आप देखिएगा पुराना वाला, तो आपको समझ में आ जाएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ क्या करना, आपको टेबल देखना आना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी वैल्यू को हमने क्या किया? फाइंड कर लिया इजिली। ये आपके क्वेश्चन में गिवन भी है, केवल समझाना था तो मैं आपको समझा दिया हूं। ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया? V3। हमें V3 की जरूरत अभी पड़ेगी, आगे देखते हैं।
और VF, ठीक है, 0.001008 मीटर क्यूब पर केजी, ठीक है। स्टीम टेबल इतनी चीज देखनी है। अब देखो हमें चाहिए क्या, पहले 1 और 2 में देखें तो इंट्रोपी क्या है, S1 बराबर S2 है पहले प्रोसेस के लिए। तो देखते क्या है हम यहां से, जब इंट्रोपी हमारी S1 बराबर S2 है तो मैंने आपको बताया था अगर हमें S2 को फाइंड करना है तो हमें चाहिए क्या, SF2 चाहिए, ड्राइनेस फ्रैक्शन कितना होगा, और SFG2 कितना चाहिए। इसी तरीके से सेम एंथैल्पी के भी टर्म में होता है, ठीक है। यहां पे क्या हो जाता है हमारा, सिर्फ HF2 हो जाता है, ये हमारा प्लस X2 हो जाएगा और HFG2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है दोस्तों, आप यहां से फाइंड कर सकते हैं। तो S1 देखो ऑलरेडी हमने फाइंड करके रखा हुआ है। S1 हमारा कितना था अभी, ये कितना है 5.7471। S2 ऑलरेडी मैंने बताया, यहां से फाइंड करेंगे कितना हो जाएगा हमारा SF2 प्लस X2 SFG2। अब देखो यहां से हमने सारी वैल्यू स्टीम टेबल से देखा हुआ है। देखो ये कितना है 57471। अब F2 ये हमारा वैल्यू फाइंड है 0.593 प्लस X2 को हमें फाइंड करना पड़ेगा ड्राइनेस फ्रैक्शन को, क्योंकि ये वैल्यू तो हमें ऑलरेडी यहां से मिल जाएगा। ये देखो कितना है ये 7.636। अब यहां से करना क्या है आपको, ड्राइनेस फ्रैक्शन को यहां से इजीली फाइंड कर पाएंगे हम, यानी X2 को सीधे फाइंड करेंगे। जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.675, ठीक है। अब देखो हमें X2 मिल गया है ना, अब यहां से H2 को फाइंड कर सकते हैं। H1 तो ऑलरेडी हमें पता ही है, तभी तुम वर्क डन निकाल पाएंगे सबका। तो हमें H2 को फाइंड करना है। आपको हर एक क्वेश्चन में ये चीज फाइंड करना है, पहले H1 को H2 को। तो H2 के लिए फाइंड करने के लिए HF2 प्लस X2 एंड HFG2। आपको सारी चीज समझ में आ रही होंगी। अब ये जो F2 है, ये देखो क्वेश्चन में गिवन है, HF2 हमने फाइंड किया था, ये HF2 इस पॉइंट के लिए, ठीक है। ये HF2 देखो कितना है 173.9 प्लस X2 की वैल्यू कितनी है 0.675 इंटू HFG2 कितना है 2403.1। इसको सॉल्व किया हमने, यहां से हमें H2 मिल गया, ठीक है। तो ये हमारा जो आंसर निकल के आएगा 1795.925 किलो जूल पर केजी, ठीक है। इतनी चीज आपको समझ में आ गई। अब देखो जब इतनी चीज समझ में आ गई तो यहाँ पे क्या मिल रहा है हमें, WT मिल रहा है टरबाइन पे वर्क, और यहाँ पे क्या है हमारा WP है पंप पे वर्क, ठीक है। तो WT और WP फाइंड करते हैं। अगर हम WT को फाइंड करेंगे तो यहाँ पे क्या है H1 माइनस H2 चाहिए हमें। इस टेबल पे देखो H1 माइनस H2 चाहिए, तो H1 माइनस H2 चाहिए। तो भाई अब H1 हमें पता है ऑलरेडी, यहां से देखो ये क्या है 2759.9 और H2 ऑलरेडी हमने फाइंड किया अभी 1795.92। इसको सॉल्व करें तो 963.98 किलो जूल पर केजी। ये लो भाई WT आ गया है, ठीक है। आपको भी आप समझ में आने लगा होगा किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। अब मैंने बोला WP भी आपको फाइंड करना है, क्योंकि हमें चाहिए क्या, रेशियो चाहिए भाई। अब WP क्या होगा 4 और 3 के बीच में रिलेशन होगा, यानी HF4 माइनस HF3। बट भाई अभी तो हमें ये चीज तो पता ही नहीं पता ना, इसको पता करते हैं। देखो कैसे, अब देखो W इक्वल टू आपको पता है क्या होता है, P इंटू V होता है, ठीक है। तो जो हमारा P और V है, V हमारा क्या है यहाँ पे V3 है, ये वाला V3। तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला क्या बन जाएगा VF, या फिर आप V3 लिख सकते हैं। यहाँ हो जाएगा P1 माइनस P2, किसके बराबर, इसके बराबर, तो यानी ये इसके बराबर हो गया। तो यानी ये कितना है हमारा 0.001008 है, और ये P1 माइनस P2 ऑलरेडी पता है। P1 कितना हो गया 80, और ये कितना है 0.08। बार में है तो आपको बार में चाहिए तो बार में कर लीजिएगा, और अगर आपको दूसरे यूनिट में चाहिएगा तो सब चेंज कर सकते हैं, उस पर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये कितना है हमारा 80 बार में हमने लिया हुआ है ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.08, और ये हमारा होता है 10 की पावर 5 और 1000 से मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें चेंज करना है।
तो यहाँ 3 कट जाएगा 10 की पावर, ठीक है। तो यहां से आप सॉल्व करेंगे तो इजीली आपको यहां से आंसर मिल जाएगा। जो आंसर मिलेगा वो हमारा 8.0056 आएगा किलो जूल प्रति केजी, ठीक है। आपको ये चीज मिल गई, WP भी मिल गया, WT भी मिल गया। तो आप यहां से फाइंड कर सकते हैं इजिली कि हमारा W नेट हमारा कितना है, यानी W नेट हमारा कितना होगा, WT माइनस WP। W नेट हमारा कितना है 963.98 माइनस 8.0056, क्योंकि ऑलरेडी हमने फाइंड किया है। तो यहां से हमारा W नेट हमें क्या हो जाएगा, इजिली मिल जाएगा 955.97, ठीक है। ये हमें क्या मिल गया, नेट मिल गया। हमें चाहिए क्या, एफिशिएंसी चाहिए सपोज दैट। तो भाई क्या होता है, W नेट होता है, Q1 होता है। अब हमें चाहिए Q1 चाहिए। अब Q1 क्या होता है, ये हमारा तो Q1 ही तो है भाई, ये हमारा Q1 ही तो बॉयलर का H1 का और H4 का रिलेशन जो है। तुम यहां से कह सकते हैं Q1 हमारा क्या होगा, H1 माइनस HF4। भाई हमें F4 नहीं पता है, फाइंड करो ये वाला रिलेशन किस लिए दिया था, इसीलिए तो दिया था। यहाँ पे क्या है, WP HF4 माइनस HF3, ये फाइंड करना है। तो WP प्लस HF3 हो जाए तो आपको HF4 पता हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको W यहां फाइंड करना है तो WP ऑलरेडी में फाइंड किया 8.0 है, तो 8.0056 और HF3 की ऑलरेडी वैल्यू में गिवन है 173.9। ये भाई देखो HF4 अगर हम देखें तो हमारा आ गया 181.91। ये दोस्तों ऑलरेडी मैंने देखा हुआ है कैलकुलेशन। अगर आप कुछ कैलकुलेशन में डाउट होता है तो आप कैसे से करेक्ट कर सकते हैं, मेथड ये रखना आपको, ठीक है। तो ये यहां से यहां में पता चल गया। अब देखो यहां से हमें क्या है, H1 माइनस HF4 चाहिए। H1 भाई ऑलरेडी में पता है, कहां पे, ये 2759 रख दो सीधे, क्योंकि तभी तो निकलेगा 2759.9 और ये रख दो 181.91, यानी Q1 यहां से मिल गया। कितना मिल गया, इसको सॉल्व करेंगे आप तो 2577.99 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा मिल गया, Q1 मिल गया। तो इफिशियंसी को ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। W नेट हमें मिल गया, Q1 मिल गया। देखो W नेट ऑलरेडी हमें कितना मिला था, W नेट 955.97, Q1 2577.98 रख दो इसको। तो यहां से ऑलरेडी हमें देखो यहां से मिल गया कि हमारा जो इफिशियंसी होगी कितनी होगी, ठीक है। यहां से इफिशियंसी हमें मिल गई। अब हमें चाहिए क्या, नेक्स्ट पूछ रहा था बैक वर्क रेशियो। ये क्या पूछ रहा है, बैक वर्क रेशियो। क्या पूछ रहा था, बैक वर्क रेशियो कि ये कितना होगा। अब बैक वर्क रेशियो क्या होता है, जो हमारा टरबाइन वर्क कर रही है, यानी सॉरी पंप वर्क कर रहा है, और जो हमारी टरबाइन है उसका रेशियो ही कहलाता है बैक वर्क रेशियो, ठीक है। तो रेशियो जो है, तो ये हमारा कितना था, 8.0056 था। भाई देखो WP तो तुमने निकाला है ना, और WT कितना टरबाइन पे 963.98 है। दोनों को रेशियो कर दिया, ये 008304 आ गया, ठीक है। देखो दोस्तों ये मैंने कॉपी पेस्ट करके गलत कर दिया है। ये जब इफिशियंसी को निकालेंगे तो यहां से जो हमारा इफिशियंसी, इसको सॉल्व करने के बाद जो हमें फाइनली आंसर मिलेगा वो 37 नहीं मिलेगा, ठीक है, 08%, ठीक है। यहां से हमें बैक वर्क रेशियो मिल गया है। अब हमें नेक्स्ट पूछ रहा था कि हमारा मास फ्लो रेट कितना होगा, मास फ्लो रेट ऑफ स्टीम कितना होगा। अब MS चाहिए तो क्या होगा, हमारा पावर का आउटपुट कितना है। पावर का आउटपुट ऑलरेडी दिए 100 मेगा, तो 100 ये हो गया भाई, ठीक है। और हमने वर्क नेट कितना किया, वर्क नेट हमारा कितना था WD, ये 37 के नियर अबाउट, सॉरी वर्क नेट हमने कितना फाइंड किया था, दोनों को माइनस करके ये वर्क नेट हमारा आ गया कितना है 955.97। यहां से हमें मिल जाएगा 04.61 kg पर सेकेंड, ठीक है। इसको आप चेंज कर सकते हैं क्योंकि कह रहा है हमें आवर में चाहिए, तो इसको फाइंड करेंगे तो 376,580
किलोग्राम पर आवर फाइंड हो जाएगा। तो इसमें दोस्तों बहुत ही ज्यादा ट्रिपिकल नहीं था, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से करते हैं तो क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे और 10 नंबर आप गेन कर पाएंगे। यहां से कंफर्म है क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक शेयर कमेंट आप जरूर करें।